नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। इसमें जो कीटक विष प्रतिषेध अध्याय है इसका 43 नंबर का जो श्लोक है यह पढ़ना है। आदरणीय वीणा मैडम आप शुरू करेंगी। एक मिनट आपको स्क्रीन पे मैं लेके आता हूँ। 43 नंबर का जो श्लोक है ये प्लीज पढ़ दीजिए। वीणा मैडम आप स्टार्ट करिए। प्रणाम सर जी। करती हूँ। शिरीष पुष्पम सकरंज बीजम। 43 उसके ऊपर वाला पढ़िए। अर्कस्य दुग्धेन। अच्छा। अर्कस्य दुग्धेन शिशिर बीजम त्रिभार बीजम। अर्कस्य दुग्धेन शिरीष बीजम त्रिभार्वितं पिप्पली चूर्ण मिश्रम। त्रिभार्वितं पिप्पली चूर्ण मिश्रम। एषो अगदो हन्ति विषाणि कीट। एषो अगदो हन्ति विषाणि कीट। भुजङ्गलूत उन्दरव वृश्चिकानाम्। भुजङ्गलूतोन्दरवृश्चिकानाम्। इसका हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ ये पढ़िए 43 का। शिरीष के बीजों को आग के दूध से 3 बार भावित करके पिप्पली के चूर्ण से मिलाकर बनाया गया अगद कीट, सांप, मकड़ी, चूहे और बिच्छू के विष को नष्ट करता है। हाँ रात्रिक बिच्छू की नीचे का एक मिनट रुकिए। शिरीष के बीजों को अर्क का दूध जो रहता है उसके साथ में, क्योंकि ये स्थावर विष है और जंगम विष जो रहता है जैसे कीड़ा हो गया जो एनिमल वाला जो रहते हैं, तो कीड़ा फिर सांप, मकड़ी, चूहा और विष। तो ये विष की विष ही चिकित्सा होती है। स्थावर विष में मतलब अर्क जो है वो विषारी द्रव्य है, लेकिन शिरीष जो है वो अगध द्रव्य। तो उसमें 3 बार प्रभावित करके पिपली के चूर्ण के मिलाकर अगर हमने इसका सेवन कराया तो ये सारे विषयों को वो नष्ट करता है। तो इसकी टीका पढ़ते हैं 43। जी सर। अर्क क्षीरेण शिरीष बीज 3 वारान भावित पिप्पली रजोयुतम अगद कीटादीना विषाणी हंती। हाँ अर्क क्षीरेण तृतीया एकवचन। अर्क क्षीर के दूध के साथ शिरीष बीज को 3 बार भावित कर दिया तो पिपली रजो युक्त मतलब पिपली चूर्ण के साथ ये अगध जो है ये कीटादिना विषाणी हंती, कीट आदि का जो विष होता है उसको वो नष्ट करता है। 44 नंबर का जो श्लोक है आदरणीय प्रदीप सर, डॉक्टर प्रदीप सर आप पढ़िए प्लीज। यहाँ लूता बोले तो हम क्या लेंगे? मकड़ी, लूता, मकड़ी जो रहता है ना उसको लूता बोलते हैं। उसको सिर्फ उसमें सिर्फ लूता में मकड़ी ही आएगी या सूक्ष्म जीवाणु भी आएंगे? जब कीट बोल रहे हैं तो सूक्ष्म जीवाणु आएंगे। और लूता का मतलब है कि मकड़ी, जहरीली मकड़ी जो रहती है वो स्पाइडर। जी
आदरणीय प्रदीप सर पढ़िए। जी सर। शिरीष पूषम सकरंज बीजम शिरीष पुष्पम सकरंज बीजम गिरीशपूषं सक्रञ्जबीजम् काश्मीरंजम कुष्टमनम शिले च काश्मीरजम काश्मीरजं पुष्पमनशीले पुष्पमनाशीले च एष अगदो रात्रिक वृश्चिकानां एषो अगतो अगदोरात्रिकवृश्चिकानां रात्रिवृश्चिकानां संक्रांतिकारी कथितो जिनेन संक्रांतिकारी कथितो संक्रांतिकारी जिनेन कथितो जिनेन। चलिए, इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए 44 का। शिरीष के पुष्प, करंज का बीज, केसर, कूट, मैंसिल, यह अगद उच्चिटिंग और बिच्छुओं के विष को दूर करने वाला भगवान जिन ने कहा है। हाँ, ये भगवान जिन करके कोई ऋषि हैं, उन्होंने बताया कि शिरीष का पुष्प, करंज का बीज, केसर, कूट, मनशिला, यह अगद मिक्स कर दिया तो यह अगद उचिटिंग और बिच्छुओं के विष को दूर करने वाला है, ऐसा भगवान जिन ने कहा है। चलिए, इसका संस्कृत पढ़ सर दीजिए। कुछ पूछो बीच में। हाँ हाँ ये अष्टांग हृदय तंत्र हमारा क्या जैन धर्म था तभी का है हाँ लिखा हाँ हुआ। हाँ वो जीन बोल रहे हैं ना, तो हाँ। ये जो वृद्ध वाग्भट और ये वाग्भट है ना, तो लघु वाग्भट ने अष्टांग हृदय लिखा है, वृद्ध हाँ वाग्भट ने अष्टांग संग्रह लिखा है। तो हाँ जो जो लघु वाग्भट है, उन्होंने हाँ। बौद्ध धर्म अपना लिया था। अच्छा तो उन्होंने जहां बहुत जगह ऐसे उल्लेख आया है, ये हमारे हिंदू धर्म के सारे देवताओं को भी मानते हैं, इन्होंने हमारे देवताओं का भी किया है वर्णन, लेकिन ये बौद्ध धर्म को मानते थे। जब अच्छा बौद्ध विहार बहुत हो गए थे ना, जो जैसे बिहार हाँ में मगध राज्य जब हो गया था, अशोक हाँ राजा बौद्ध धर्म अपना लिया था, तब हाँ। ये नालंदा यूनिवर्सिटी उस टाइम पे था, तो उसमें आयुर्वेद की पढ़ाई होती थी, तो उस टाइम पे अष्टांग हृदय की रचना हुई है। अच्छा हम्म। चलिए, इसका संस्कृत पढ़िए। शिरीष कुसुमादिक। शिरीष कुष्मादिक मेषो अगदो रात्रिक वृश्चिकाना विषक्रांतिकृत भगवता जिनेनोक्त उपजाति प्रते। हाँ, और मुझे ये भी कहना है कि हिंदी भाषा जो है वो अभी आई है, 300-400 साल पुराने है। उससे पहले जो था वो अलग अलग भाषाएं होती थी, जैसे संस्कृत बोला जाता था, फिर कुछ लोग पाली भाषा बोलते थे, कुछ अलग अलग भाषाएं बोलते थे। महाराष्ट्र में भी मराठी बोलते थे, लेकिन उसके पहले और भी बहुत सारी भाषा थी यहाँ पे, जो चोल वंश के लोग थे और अलग अलग जो लोग थे ना यहाँ पे, तो वो लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे, हिंदी नहीं थी उस टाइम पे। हाँ, ये बोल रहे हैं शिरीष कुसुमादिक मेषो अगदो, शिरीष का फूल और ये जो है, ये सारे अगद जो हैं, ये रात्रिक वृश्चिक का नाम, ये जो उच्चिटिंग नाम का जो वृश्चिक है, उन सबको ये नष्ट करता है, ऐसा अगद, ऐसा भगवान जिन ने बोला है। और ये जो श्लोक है उसमें उपजाति वृत्त नाम का छंद का प्रयोग किया गया है। चलिए, इसके बाद वाले जो श्लोक है 45-46, ये कौन पढ़ना चाहेगा? डॉक्टर महाजन सर, आप पढ़ेंगे? प्रणाम सर। हाँ जी, पढ़ देता हूँ। हाँ, कीटेभ्यो। हाँ जी। कीटेभ्यो दारुणतरालुताः षोडशता जगु कीटेभ्यो कीटेभ्यो दारुणतरालुता दारुणतरालुता जगु षोडशता जगु अष्टाविंशतिरितीयके ततो अप्यन्ये तु भूयसी अष्टाविंशतिरित्येके ततो तत्तोपन्ने तु भूयसि भूयसि सहस्र रसमय अनुचरा वन्द्यन्त्यन्ये सहस्रशः सहस्ररश्मि अनुचरा रम्य वदन्ते सहस्रा बहुपद्रव रूपा तु लुतैकैव
विषात्मिका बहुपद्रवरूपा तु लूते एव विषात्मिका। चलिए इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ जी। हाँ ये पढ़िए। मकड़िया। मकड़ियां कीड़ों से अधिक भयानक हैं। इनकी संख्या 16 कही है, कोई 28 कहते हैं और दूसरे इनसे भी अधिक कहते हैं। सूर्य का अनुचर होने से कोई इनको हजारों कहते हैं। अनेक प्रकार का उपद्रव करने का स्वभाव होने से, विष रूपी होने से लता एक ही है। विष रूपी धर्म से लूता एक ही है। हाँ मकड़ियां जो रहती हैं, स्पाइडर्स, वो कीड़ों से अधिक भयानक होती हैं। इनकी संख्या 16 तरह की कही है। कोई 28 टाइप का कहते हैं, 28, और कोई इनसे अधिक कहते हैं। सूर्य का अनुचर होने से कोई इनको हजारों कहते हैं, क्योंकि जहां जहां सूर्य की किरणें जाती है वहां वहां ये हो जाती हैं। और अनेक प्रकार का उपद्रव करने का स्वभाव होने से, विष रूप होने से लूता एक ही है। मतलब वो विषारी स्पाइडर, मतलब विषारी होती है तो होती है। उसका जो यूरिन होता है वो बहुत डेंजरस होता है। विष रूपी धर्म से लूता एक ही है, ऐसा बता रहे हैं। तो इसकी टीका पढ़ दीजिए। हाँ जी। हाँ ये पढ़िए। कीटे भी अपी। आया नहीं सर? भी देखिए आया। हाँ जी आ गया। हम्म। कीटेभ्यो अपि घोरा लूता तथा ताश्च मुन्य षोडश संख्या अद्यगीपन अन्य अष्टविंशति लूता इति एव वोचन ततो परे अप्यपरे बहुतरा आचुख्यु अन्य तु रेवे अनुचरा सस्रशो वदन्ति इति नाना मत मुक्तवा स्वमत युक्त्या सर्वमत अनुग्राही वक्ति अनेक उपद्रवो स्वभावात् वेनेव केव लूता विषात्मिका। इसका मतलब है कीटेभ्यो अपि घोरा लूता। कीट आदि से भी ज्यादा डेंजरस लूता होती है, स्पाइडर। ताश्च मुन्या षोडश्याख्याप्या अध्यगीपन, उसमें मुन्नी लोग बोलते हैं कि 16 तरह की रहती हैं। कुछ लोग अष्टविंशति 28 टाइप का बताते हैं। ततो अपरे बहुतरा आचख्यु, मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि असंख्य हैं, इतनी सारी हैं। अन्य तो रवेनुजरा सहस्त्राक्षो वदंती। अन्य लोग तो सूर्य का ये अनुचर रहती है। सूर्य जहां जहां किरणें जाती है, तो इस हिसाब से सूर्य की किरणें हजारों लाखों सब जगह रहती है, तो वो बहुत रहती है। सहस्त्र 1000 भी कही गई है, हजारों कही गई है। इति नाना मत उक्त्वा स्वमत युक्त्वा सर्वमत अनुग्राही वदंती। इसलिए अलग अलग मत से, अपने अपने मत से हमें समझना चाहिए। सभी मतों को हमें ग्रहण करना चाहिए। सर्वमतानुग्राही व्यक्ति। अनेक उपद्रव स्वभाव का तत्व लूता विषात्मिका। अनेक उपद्रव होने की वजह से ये लूता जो है वो एक ही है कि विषारी है, ऐसा शॉर्ट में बोल दिया है। चलिए 47 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय राम सर जी आप पढ़ेंगे 47 नंबर जी का। जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम सर। रूपाणी नाम तस्या दुर्सेयान त्रिशंकरात् रूपाणि नाम तस्या दूरयान्य अति संक्रात नास्ति स्थानभ्य व्यवस्था च दोषतो अतः प्रत्यचाक्षते छते। नास्ति स्थान व्यवस्था च दूषितो अथ प्रचक्षते। हाँ तो इसका हम हिंदी पढ़ेंगे। मकड़ी और लूता भेद। एक और श्लोक पढ़ है सर, कृच्छ साध्या, ये पढ़ दीजिए। कृच्छ कृच्छ साध्या पृथक दोष रसा साध्या निचेन सा। कृच्छ्रसाध्या पृथक् दोषैः असाध्या निचयेन सा। निचयेन सा।
परस्पर अतिशय सम्मिश्रण होने के कारण इनका रूप और नाम दुर्विज्ञ है। इनके स्थान की व्यवस्था नियम नहीं है, अतः उन्हें दोष की दृष्टि से कहेंगे। वातादि पृथक दोषों से लूता मकड़ी कष्ट साध्य है और सन्निपात से असाध्य है। हाँ, परस्पर पित्त अतिशय कफ हाँ, रुकिए पित्त कफ बात प्रधान मकड़ी दंश के लक्षण। हाँ, परस्पर अतिशय सम्मिश्रण होने की वजह से इनका रूप और नाम दुर्विज्ञ है। इतने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन में इतने सारे मकड़ियां हैं, तो हम लोग इनके नाम नहीं रख सकते हैं, और इनके स्थान की व्यवस्था नियम भी नहीं है। अतः इन्हें दोष की दृष्टि से ही कहेंगे कि वातज है, पित्तज है, कफज है, मतलब वो होने से कौन से दोष प्रकट होते हैं, इसीलिए। तो वातादि पृथक दोषों से लूता जो मकड़ी होती है वो कष्ट साध्य होती है, सन्निपात से असाध्य होती है। इसकी टीका पढ़ दीजिए 47 और उसके नीचे लाइन का। नाम्रा यानी रूपाणी तानि तस्य तस्य अतिसंकराध्ये तोद्र तोद्रज्ञानानि स्थान व्यवस्थायापि नास्ति तस्य दृश दोष वशेन भविष्यते। हाँ, नामना यानी रूपाणी, इनके रूप इतने ज्यादा हैं तो इनका नाम नहीं रख सकते हैं। तानी तस्य अति संकर तो दुर्ज्ञानानी, वो इतने ज्यादा परमुटेशन कॉम्बिनेशन से अति संकर होते हैं कि उनको हम जान ही नहीं पाते हैं। और स्थान व्यवस्था भी नास्ती, स्थान भी कहीं पर भी मकड़ी आ जाती है, तो इनकी कोई फिक्स जगह नहीं है कि मकड़ी इधर ही आएगी। तस्मात दोष वशन भणिष्यते, इसलिए दोष के हिसाब से हम लोग उनको जानते हैं। ये पढ़िए, पृथक दोषे लुता। पृथक दोष से लुता कृच्छा साध्या सन्निपातेन च साध्या। पृथक दोष से लुता कृच साध्य होती है और सन्निपात से असाध्य होती है। चलिए 48 नंबर का जो श्लोक है, आदरणीय सविता मैडम आप पढ़ेंगी। हाँ, जी प्रणाम सर, प्रणाम सर। तद्दंश पैतिको दाह त्रुटस्फोट ज्वर मोहवान आश्रितम पैतिको दा त्रतस्थो स्पथो ज्वर मोहवान। वृषोष्मा रक्त पीताभ क्लेदी द्राक्षा फलोपमः वृषोष्मा विशोष्मा रक्तपीताभ्या क्लेदी द्राक्षा फलोपमा। इसका हिंदी पढ़ते हैं। इसमें और भी है श्लोक, वृषोष्मा हाँ नहीं, श्लेष्मिका कठिना। हाँ, श्लेष्मिका कठिना पांडु परुषक फलाकृतिः श्लेष्मा कठिना पांडु परुष फलाकृति। ये पढ़िए। भी है। हाँ, हाँ, निद्रां शीतज्वरं कासं कंडुं च कुरुते भृशम् निद्रां शीतज्वरं कासं कंडू च कुरुते भृशम्। वातिकः परुषस्याव पर्वभेदज्वरप्रदः वातिका परुषा श्याव्या पर्ववेद ज्वर प्रवृदा। तद्विभागं यथा स्वं च दोषलिङ्गै विभावयेत् तद्विभागं यथाश्रमं च दोषलिङ्गे विभावये। हिंदी पढ़ती हूँ। हाँ, लूता का पैतृक दंश दाह, प्यास, छाला, ज्वर और मोह करने वाला अति उष्ण, लाल और पीली झाइका क्लेद युक्त और द्राक्षा फल के समान होता है। श्लेष्मिक दंश कठिन पांडुवर्ण फालसे के फल के आकार का, निद्रा, शीतज्वर, कास और अतिशय कंडू को उत्पन्न करता है। वातिक दंश कठोर शाववर्ण पर्वभेद एवं ज्वर देने वाला है। इनके विभागों को दोषों के अपने अपने लक्षणों से जानना चाहिए। हाँ, अगर लूता ने काटा और पैथिक उसमें वो हो रहा है, तो पैथिक दंश जो रहता है उससे बहुत बर्निंग होता है, प्यास लगती है,
अल्सरेशन छाला पड़ जाता है, ज्वर होता है, मोह होता है, अति उष्ण लाल और पीली झाई वाला होता है, रैशेस आ जाते हैं, क्लेद युक्त और द्राक्षा फल के समान हो जाता है। श्लेष्मिक दंश जो रहता है, अगर उसने काटा और श्लेष्मा वाला विष का प्रभाव हो रहा है, तो कठिन पांडुवर्ण का फालसे के फल के आकार का निद्रा, शीत ज्वर, कास और अतिशय कंडु को उत्पन्न करता है। वातिक दंश कठोर श्याव वर्ण पर्व भेद एवं ज्वर देने वाला है। इनके विभाग को दोषों के अपने अपने लक्षणों से जानना चाहिए। अब इसका टीका पढ़ते हैं। 48-49 पढ़िए। तस्या दशपैत्तिको दाहादिमान् भृशोष्मा पीतरक्ताभ क्लेदवान् द्राक्षाफलाकार स्यात्। हाँ, उसमें दंश जब पैतृक रहेगा तो दाह आदि मान रहेगा, वृषोष्मा मतलब उष्मा बढ़ेगी, और पीत रक्ताभ पीले रंग का और रक्त रेड कलर का होगा, क्लेदवान होगा और द्राक्षा फल के आकार का हो जाएगा। 49 पढ़िए। श्लैष्मिको लूतादंश कठिन पांडुवर्ण परुषक फल निभो निद्रादीन अतिशयेन करोति। श्लैष्मिक लूता ने काटा तो कठिन पांडुवर्ण का हो जाएगा, परुषक के फल जैसा होगा और निद्रा आदि बहुत ज्यादा आएगा। 50 और उसके नीचे वाला पढ़िए। हाँ, वातिको दंश परुष स्पर्श शावस तथा पर्व भेद ज्वरकृत। वातिक दंश जो रहेगा उसमें परुष स्पर्श का हो जाएगा, श्याव रंग का होगा और पर्व भेद और ज्वर होगा। उसके बाद का आसा विभाग दोषाणा लक्षणे यथा योग लक्ष्येत। उस तरह से जैसे जैसे दोष रहेंगे वैसे वैसे लक्षणों को हमें समझना चाहिए। चलिए 51 से 53 नंबर का जो श्लोक है, आप लोगों में से कौन पढ़ना चाहेगा? कोई पढ़ दीजिए। डॉक्टर प्रदीप सर, आप पढ़ सकते हैं? जी सर। असाध्यां तु रण्मोश्वास अधिमा शिरोग्रह असाध्यायां तु पुरन्तो श्वास शिरोग्रह श्वेत पीकासिता रक्ता पिटिका शयथुद्रव त्वभव श्वेतपीतासिता श्वेतपीतसितारक्ता पिटिका स्वयुद्रवदा वेप अर्वमथुद्राता स्त्रडाधन्य वक्रनास्ता मातुर्दान्ध्यं वक्रनास्ता श्याव ओष्ठवक्त्रदन्तवं पृष्ठग्रीवा भञ्जनम् भक्षणम् पक्वजम्बूसवर्णं च दशास्त्रवती शोणितम् दशास्त्रवती शोणितम्। चलिए इसका हम हिंदी पढ़ते हैं। असाध्य मकड़ी विष के लक्षण। एक और लाइन है सर, सर्वापि, ये भी पढ़ दीजिए। सर्वा अपि सर्वजा प्रायो व्यपदेशस्तु भूयसा सर्वापि सर्वजा प्रायो व्यपदेशस्तु भूयसा हिंदी पढ़ दीजिए। असाध्य लूता में हृदय में मोह, श्वास, हिक्का, शिरोग्रह होता है तथा श्वेत, पीली, काली, लाल पीटिकाएं शोथ से उत्पन्न होती हैं। कंपन, वमन, दाह, प्यास, अंधता, नाक का टेढ़ा होना, होंठ, मुख और दांतों का काला पड़ना, पीठ और ग्रीवा का टूटना और दंश स्थान से पके हुए जामुन के समान रक्त बहना, ये सब होते हैं। सब मकड़ियां तीनों दोषों से उत्पन्न होती हैं। इसमें अधिकता से व्यवहार वातिक, पैतिक और श्लेष्मिक का है। हाँ, असाध्य लूता में हृदय में मोह होगा, श्वास, हिक्का, शिरोग्रह होता है। श्वेत, पीली, काली, लाल पीटिकाएं शोथ से उत्पन्न होती हैं। कंपन होगा, वमन होगा, दाह होगा, प्यास होगा, अंधता होगा, नाक का टेढ़ा होना, ओंठ, मुख और दांतों का काला पड़ना, पीठ और ग्रीवा का टूटना, दंश स्थान से पके हुए जामुन के समान रक्त बहना, ये सब होते हैं। सब मकड़ियां तीनों दोषों से उत्पन्न होती हैं।
इसमें अधिकता से व्यवहार वातिक, पैतिक और श्लेष्मिक का है। विपदेशस्तु भूयसा, जो दोष ज्यादा रहेगा उसके सिम्टम ज्यादा दिखेंगे। चलो इसकी टीका पढ़ दीजिए 53 तक का। असाध्याय लूता। असाध्याय लूताया रन्मोदया स्यु श्वेतादिगुणा पीठिकास्तरा तथा श्वेथा दश्य दशादरत पक जम्बूनिक स्रवती। हाँ, असाध्य लूता जो रहती है उससे हिरणमोह वगैरह रहता है, आदि रहते हैं। और श्वेतादि गुणा पिटका, सफेद आदि गुण वाली पिटका होती है। शवतु मतलब शोथ आदि भी रहता है। और दशाद रक्त पक्व जम्बू निबम, उसमें उनके दंश से, दशाद मतलब दंश से लाल रंग का और पका हुआ जामुन की तरह स्त्राव निकलता है। इसके नीचे पढ़िए सर्वाच लूता। सर्वा चलूता दोष जय बाहुल्य तु व्यपदेश। सभी जो मकड़ियां काटती हैं वो त्रिदोष को प्रकोपित करती है, लेकिन बाहुल्य से व्यपदेश जो रहता है, तो जो दोष ज्यादा दिखते हैं उसको हम वातिक, पैतिक, कफज ऐसे बोलते हैं। चलिए आदरणीय वीणा मैडम, आप भगवान का प्रेयर कर देंगी प्लीज। हाँ सर, करती हूँ। ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह। ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीम् उपं वये श्रीर्मा देवी युषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपरये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीभिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसुराष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निर्णोद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपरये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लिद्वस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यक्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम् आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पंचदशरश्यं च श्रीकामः सततं जपेत्। थैंक यू सर। जी, अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू। आप लोग अपने अपने पेशेंट लेके आइएगा रात को 9 बजे। तब तक शाम के का विषय 7 बजे का विषय कुछ। हाँ, वो मैं अभी लिख दूंगा व्हाट्सएप पे, ओके, सोच के मैं पढ़ के लिख दूंगा। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को।